बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महमूद मोहिउद्दीन है और साहिल इंग्लिश की एक और नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, ये अल्फाज जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड और टू, ये अल्फाज आपके सामने अंग्रेज़ी ज़ुबान में कई बार आए होंगे और आपने इनको कई बार सुना होगा या देखा होगा। ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। ऐसे अल्फाज को हम कहते हैं मॉडल वर्ब्स। ये वर्ब की ही एक टाइप है और इसको हम मॉडल वर्ब्स कहते हैं। ये वैसे ही इस्तेमाल होते हैं जैसे हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पे जैसे हम हेल्पिंग वर्ब इज़, एम, आर, वॉज, वर्ब को इस्तेमाल करते हैं या विल और शैल को, इसी तरह हम इनको इस्तेमाल करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे इसकी एक एग्जांपल दूं तो आई एम डूइंग, मैं कर रहा हूँ कोई भी वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क, तो इसमें एम जो है वो हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आया है। यानी वो वर्ब जो सब्जेक्ट के बाद आए और मेन वर्ब से पहले आए, हम उसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। सेम ऐसे ही मॉडल वर्ब भी हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि हेल्पिंग वर्ब हम उसको हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, लेकिन इसको हम मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब क्यों कहते हैं और इसको हम मॉडल वर्ब क्यों कहते हैं? हेल्पिंग वर्ब को हेल्पिंग वर्ब इसलिए कहते हैं कि वो किसी भी सब्जेक्ट के काम के ज़माने के बारे में बताता है कि काम किस ज़माने में हो रहा है। ऐसे सेंटेंसेस में जिसमें हेल्पिंग वर्ब लगा नज़र आए, वहाँ पे काम या तो हो चुका होता है या हो रहा होता है या होना होता है। लेकिन जब भी हम मॉडल वर्ब लगाएंगे तब हमेशा याद रखिएगा, मॉडल वर्ब का मतलब ये है कि काम का होना अभी बाकी है। मॉडल वर्ब का मतलब ये है काम का होना अभी बाकी है। यानी ऐसे वर्ब जिनमें हम सजेशंस करें, एबिलिटी करें, पॉसिबिलिटी के बारे में बात करें या आस्किंग करें या किसी की काबिलियत के बारे में बात करें, तो उस वक्त जो हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं उनको हम मॉडल वर्ब कहते हैं। और मॉडल वर्ब जहाँ आ जाए वहाँ काम का होना अभी बाकी होता है। यानी अगर हेल्पिंग वर्ब होगा तो काम या तो हो चुका होता है या हो रहा होता है, लेकिन मॉडल वर्ब का मतलब ये है कि काम का होना अभी बाकी है। तो इसके कुछ एग्जांपल्स के साथ और एक एक करके, जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, मस्ट, वुड और टू, इनका इस्तेमाल, इनकी एग्जांपल्स और इनकी स्ट्रक्चर हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको इसका थॉरोली डिस्कस करके आपको इंशाल्लाह समझाने की कोशिश करूं। तो जुड़े रहें इस वीडियो में एंड तक। जी, तो मैं ये बता रहा था कि हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब जो है वो हेल्पिंग वर्ब की ही तरह इस्तेमाल होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि जहाँ पे काम का होना बाकी हो वहाँ पे हम मॉडल वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम इसको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं कैन और कुड को। कैन और कुड को, इनका इस्तेमाल कहाँ है? देखिए, पहली बात, जब भी किसी फ़िक्रे के आखिर में सकता है, सकती है, सकता हूँ, इस जैसे अल्फाज आ जाए तो उस वक्त हम कैन का इस्तेमाल करते हैं। यानी अगर आप नोट करें तो जैसे अगर मुझे अपनी काबिलियत बतानी है, एबिलिटी बतानी है, तो काबिलियत बताने के लिए मैं कैन का इस्तेमाल करूँगा। यानी मैं क्या क्या कर सकता हूँ, मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तो इसके लिए जिस भी फ़िक्रे के आखिर में सकता है, सकती है, सकता हूँ आएगा, उसमें हम कैन लगाएंगे। लेकिन याद रखें, ये प्रेजेंट टेंस के लिए होगा। यानी मौजूदा दौर में जब आप अपनी काबिलियत को डिस्कस करोगे तो उस वक्त आप कैन ही लगाओगे। तो इसमें हमेशा याद रखें, जितने भी मॉडल वर्ब ऊपर आपको लिखे नज़र आ रहे हैं, इसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। जैसे भी आपको कैन, कुड, मे, माइट, शुड और टू जो भी लिखा नजर आएगा, हमेशा एक फॉर्म ऑफ वर्ब आपने चूज करके लिखनी है और वह है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। अब हम बात करेंगे कैन की। तो कैन में सकता है, सकती है, सकता हूँ आएगा, तो उसमें हम एबिलिटी बताते हैं कि मैं किस काबिल हूँ। जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं पंजाबी बोल सकता हूँ, मैं गाड़ी चला सकता हूँ, मैं उसे देख सकता हूँ। अब ये मेरी एबिलिटीज़ हैं। यानी मैं अपनी जब काबिलियत को बताऊंगा तो उसमें मैं कैन के साथ बताऊंगा और कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी। जैसे मिसाल के तौर पे, जैसे मैं लाहौर जा सकता हूँ, यानी पॉसिबल है कि मैं ये काम कर सकता हूँ।
तो इसके लिए क्योंकि सकता हूँ आ गया तो सबसे पहले मैं यानी कि सब्जेक्ट आई, तो फिर उसके बाद कैन आएगा क्योंकि सकता हूँ, फिर कैन आएगा, कैन के बाद फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। कौन सी लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म। आई कैन गो टू लाहौर। ठीक है जी। इसी तरह मैं अंग्रेजी बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश। इसी तरह मैं गाड़ी चला सकता हूँ, या वो गाड़ी चला सकती है, या हम गाड़ी चला सकते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा? वी कैन ड्राइव ए कार। वी कैन ड्राइव ए कार, हम गाड़ी चला सकते हैं। वी कैन ड्राइव ए कार। यहाँ पे अगर आपको नज़र नहीं आ रहा हो तो आप सुन लें, वी कैन ड्राइव ए कार। तो जब भी हम प्रेजेंट में डिस्कस करेंगे तो हम हमेशा याद रखें कि कैन के साथ ही इसका इस्तेमाल करेंगे। स्ट्रक्चर है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद कैन लगाएंगे, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आएगा। बाकी एग्जांपल आपके सामने है। जब भी आपने बताना हो कि मैं फ़लाँ काम कर सकता हूँ, फ़लाँ काम कर सकता हूँ, तो आप सकते हूँ, सकती है, सकता हूँ के लिए कैन का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब हम इसकी पास्ट फॉर्म यानी कि कुड को पढ़ते हैं, अगर मैं कुड की तरफ तवज्जो दिलाऊं तो कैन की सेकंड फॉर्म या कैन की पास्ट फॉर्म जो है वो कुड होती है। जिस तरह मैंने कैन का बताया था कि मैं सकता हूँ के लिए कैन लगता है। अगर मैं यही टेंस को पास्ट में ले जाऊं कि मैं सकता था, यानी मैं तेज़ दौड़ सकता था, तो जिस वक्त सकता के साथ था आ जाएगा, यानी पास्ट टेंस यूज़ करेंगे। सकना, सकती, सकते, और आगे था, थे, थी आएगा, उस वक्त हम कुड लगाएंगे। जैसे मिसाल के तौर पे कुड का यहाँ पे मैं इस्तेमाल आपको बता रहा हूँ। जैसे मैं तेज़ दौड़ सकता था, तो चूंकि था आ गया, सकता और था दोनों आ गया, यानी कि पॉसिबल था या मैं अहलियत रखता था कि मैं तेज़ दौड़ूं, तो इसके लिए हम लगाएंगे कुड। और मैंने आपको बताया है कि मॉडल वर्ब में से कोई भी वर्ब आपके सामने आएगा तो उसके बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब ही लगेगी। तो यहाँ पे पास्ट टेंस के लिए मैं लिखूंगा आई कुड, फर्स्ट फॉर्म रन फास्ट, आई कुड रन फास्ट, यानी ये सब्जेक्ट सबसे पहले, फिर उसके बाद कुड इसलिए लगा क्योंकि सकता था, कुड इसलिए लगा क्योंकि सकता था। अगर यहाँ पे कैन होता तो उसका मतलब क्या होता? सकता हूँ, लेकिन ये सकता था इसलिए लगा कुड। उसके बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया आपके सामने, यानी आई कुड रन फास्ट। इसी तरह कुछ और एग्जांपल है। मिसाल के तौर पे वो उसे मार सकती थी, शी कुड बीट हिम, और इसी तरह कुछ और एग्जांपल जिसके आखिर में सकता था लगाएंगे, उसमें आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। और भी आप कुछ इनके साथ कुछ एग्जांपल्स में आपके सामने है, और उन एग्जांपल्स को अगर आप डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आएगी। ये मैंने अपनी लेफ़्ट साइड पे कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई हैं कैन की और कुड की, इनके दरमियान आप फ़र्क करें और आप एग्जांपल्स बना के मज़ीद डिस्कस